नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए पिछली वीडियो का अगला हिस्सा कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देते हैं। पहले तो यह पता होना चाहिए कि दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा के अलावा जो पंच तारा है मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, उनमें से ये दूसरा पंच तारा है, दूसरा तारा बुध है और यह आपके जीवन पर क्या शुभाशुभ फल या क्या शुभाशुभ प्रभाव डालता है, यह हम विश्लेषण कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लग्न से लेकर अष्टम भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देते हैं। यहां पर हम आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली में 9वें भाव से लेकर 12वें भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देते हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। हालांकि पिछली वीडियो के अंत में हमने आपको बताया था कि प्रियंगों कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और प्रियंगों कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्, इससे आपका बुध अनुकूल होगा। परंतु एक वैध और मंत्र हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे जिसको जाप करके आप अपने जन्म कुंडली में बुध के अरिष्ट का निवारण कर सकते हैं। और यहां आप यदि पहली बार इस चैनल पर हैं, इससे पहले आपने यह चैनल नहीं देखा है और आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, आप जानना चाहते हैं किसी ग्रह का उपाय, किसी ग्रह की नैसर्गिक प्रवृत्ति और ज्योतिष क्या है, तो इसके लिए आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी अविलंब प्राप्त हो जाए। चलते हैं 9वें भाव में बुध क्या करते हैं। यदि बुध तुषारांशु कहते हैं उसको, तुषारांशु बुध जो है भाग्य भाव में 9वें स्थान में है तो धर्म बुद्धि लगाते हैं। ऐसा जातक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है परंतु उसके कार्य सिद्धि में हमेशा विघ्न होते हैं। ऐसे लोगों के काम कभी पूरे होते ही नहीं हैं, अर्थात तो जो भी काम करते हैं उन कामों को अधूरे करके छोड़ देते हैं। एक काम को वह 90% तक पूरा कर लेंगे लेकिन अंत में उस काम को छोड़ देंगे, दूसरा काम शुरू करेंगे और उस काम को भी अंतिम क्षण में छोड़ देंगे। इस प्रकार वह कार्य में विघ्न होते रहते हैं, उनका कोई काम पूरा होता नहीं है और उनके चित्त में हमेशा उन्माद भी होता है, अर्थात वह किसी एक किए हुए स्वयं के काम को अंत में स्वयं ही नष्ट भी कर देते हैं कि उन्होंने एक काम बहुत अच्छा सा कर लिया और लास्ट में जहां उसके रिजल्ट मिलने थे वहां उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि उस काम को खत्म कर दिया। तो यह प्रवृत्ति जो है 9वें भाव का बुध जागृत करता है और 9वें भाव में यदि बुध है तो स्त्रियों को अत्यंत घोर कष्ट देता है, दुख देता है। यह आपको अपनी जन्म कुंडली में देख लेना चाहिए। दैन्य बना देता है, अर्थात 9वें भाव का बुध दरिद्रता भी लाता है और दुर्बलता भी मनुष्य को कर देता है। 9वें भाव में जब बुध होता है और यदि वह अत्यंत बदी हो, अकेला हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट और युक्त नहीं हो, तो ऐसा बुध अत्यंत दुर्बल मनुष्य को बना देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये थे जन्म कुंडली में 9वें भाव में गोचर वशात बुध के शुभाशुभ फल। यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि 9वें भाव में यदि बुध उच्च का है तब विपरीत फल होंगे, क्योंकि वहां पर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग पैदा हो जाएगा जो इन फलों का नाश कर देगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जिन फलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, हालांकि ज्योतिष फल कथन का विषय नहीं बल्कि समाधान का विषय है, परंतु समाधान भी तो तब होवे जबकि पता लगे कि समाधान करना किस चीज का है, आखिर यह समस्या किस ग्रह से संबंधित है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली गणितागणित सही होनी चाहिए। कंप्यूटर से निकली हुई कुंडली में यह फलादेश बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से निकली हुई जन्म कुंडली हमेशा गलत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 10वें भाव में यदि बुध हैं रोहिणी पुत्र तो क्या होता है, द्रव्य प्राप्ति भूमि पालो उद्यम्याभ्यासभ्यत्व देह सौख्यं स्वगेहात् कांति सारो याति विस्तार मुंचे कर्म स्थाने सोम सोनी प्रपन्ने। सोम सोनी या सोम सुनो यानी कि चंद्रपुत्र बुध यदि कर्म स्थान 10 में हो, सोमसुत इनको कहते हैं। यह पहले एक वीडियो हमने बनाया है ज्योतिष में शब्दों का भ्रमजाल, ज्योतिष माला माल, शब्दों के अलग अलग अर्थों से आपको लोग नई नई बीमारियां भी बता देते हैं।
बुध यदि कर्म स्थान में 10वें स्थान में किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो राजा और उद्यम से द्रव्य प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, शरीर सुख मिलता है, शोभा की वृद्धि होती है। अर्थात कई बार आपने देखा होगा कई सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी योजनाओं का बहुत बढ़िया लाभ लेते हैं और मरते दम तक सरकार को भी यह पता नहीं लगता है कि यह एक सेठ, एक रिच मैन सरकारी योजनाओं का कितना लाभ ले गया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके 10वें स्थान में बुध था, तो उसको उसका लाभ प्राप्त हो गया किसी भी तरीके से। अब ये तो थी 10वें भाव के बुध की बात, एक उदाहरण मात्र था। इसको आप बिल्कुल रूल नहीं मान सकते हैं, एग्जाम्पल है। इस वीडियो को पूरा सुन के समझ लेना चाहिए। यदि 10वें भाव में सोम शुत बुध हैं तो राजा और उद्यम से धन प्राप्ति होती है। राजा से धन प्राप्ति का मतलब राजा धन देने तो आता नहीं है, राजा का सीधा अर्थ सरकार से है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ उदाहरण के लिए अगर किसी को मिले तो यूँ कह सकते हैं कि बुध का 10वें स्थान में होना उसके लिए इस प्रकार के फलों की प्राप्ति करा गया। 11वें भाव में यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई सोम सुत बुध बैठे हैं तो उसके लिए ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, महर्षि ब्रह्मा और महर्षि अंगिरा जैसे, पुलस्त जैसे और पुलस्त के पोते महाराज रावण जैसे जो दैवज्ञ ज्योतिष के थे, उनका मानना है कि नित्यारोगम्य भाग्य वृद्धस्य बुद्धे पृथ्वी पालाद भौर वंश वर्षताशियात स्वल्पाये सैरुधमाद द्रव्य लाभो लाभ स्थाने सिंधु सूनो स्तनुजे। यदि लाभ स्थान में सिंधु सूनु अर्थात बुध हैं, चंद्रमा के पुत्र या रोहिणी के पुत्र सिंधु सूनु यदि लाभ स्थान में हैं तो शरीर जो है वो रोग से नष्ट होता है, अर्थात उसमें नाना प्रकार के रोग होते हैं, परंतु भाग्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और बुद्धि बड़ी उत्तम हो जाती है। सरकार या राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और थोड़े से उद्यम में अत्यधिक सफलता प्राप्त हो जाती है। 11वें भाव के बुध में, अर्थात 11वां भाव का जो बुध है वह अत्यंत शुभकर माना गया है। 11वें भाव में बुध जो फल जन्म कुंडली में देता है वह बुध जन्म कुंडली के किसी भी स्थान में नहीं देता है। इसलिए जन्म कुंडली में 11वें स्थान के बुध को बहुत उत्तम माना गया है। अब 12वें भाव में यदि बुध है तो उसका क्या फल होगा? यहां ध्यान एक बात देनी है कि यह जन्मकालिक ग्रह स्थितियों का फलाफल नहीं है। गोचर वसात 11वें भाव में या इन भाव में यदि बुध संक्रमण कर रहे हैं, वर्ष कुंडली की लग्न कुंडली में यदि बुध संक्रमण कर रहे हैं 11वें भाव में, या फिर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा चल रही है, उस समय के शुभाशुभ फल गोचर वसात बुध के 11वें भाव के आपको बताए जा रहे हैं। लाभ स्वल्पो अल्पतस्यादुनश्यं क्षोणी पालाता स्वा दुर्भयस्य बुद्धेरान्ध्य विग्रहं स्ववीर्यवर्गो प्रांत्य स्थाने बोधन वर्तमाने। 12वें भाव में यदि बुध हैं, प्रांतीय भाव इसको कहते हैं, तो थोड़ा लाभ, यानी कि किसी भी जातक को, ऐसे जातक को बहुत कम मात्रा में लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से केवल 2-4 किलो ही गेहूं चावल मिलता है, थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है। धन की न्यूनता से राजा से वैर होता है, व्यर्थ का व्यय होता है, बुद्धि की मंदता होती है और आत्मीय वर्ग में विरोध होता है। यह शुभाशुभ फल हैं 9 से लेकर 12 भाव तक बुध के गोचर में। जब बुध 12वें भाव में संक्रमण कर रहे होते हैं और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा या प्राण दशा चल रही होती है। प्रिय दर्शकों, अब आपको पता लग गया कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध अपनी बल वीरता में,
यानी कि जब वह पूर्ण रूप से बलि होता है किस प्रकार के शुभाशुभ फल देता है। अब आ रही आती है निदान की। आपका बुध यदि जन्म कुंडली में कमजोर है या बुध आपको महादशा बुध की या अंतरदशा चल रही है, आप बहुत बुध ग्रह से लेके परेशान हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। ओम उद्बुधस्य वा अग्ने प्रतिजाग्रहितुमिष्टापूर्ते शग्वं सृजेथा मयं च तस्मिन् तदस्थे अभ्युदरस्मिन् विश्वे जीवाः यजमानस्य सीदतः। बुध के इस वैदिक मंत्र का जाप किसी भी बुधवार से प्रारंभ करके आपको नित्य प्रति इसकी सुबह और शाम को कम से कम 4 माला का जाप करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक अरिष्टकर बुध आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।